बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल मॉडर्न कैरियर जोन फिर से एक नया वीडियो लेके आया। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के लिए, स्पेशली क्लास 12 का जो 2025 में एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के टीचर टिंकू सर के द्वारा अभी 25 क्वेश्चन का क्लासेस चलेगा। और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे स्क्रीन पे, वो इससे पहले प्रीवियस ईयर कब पूछा है वो सब उसमें क्लियर आपको दिखेगा। तो आप लोग क्लास को सही तरीका से करेंगे, रेगुलर क्लास कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th और 12th में आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्लास में करवाने वाले हैं। आज हम लोगों का ये तीसरा वीडियो है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग इस क्लास को शुरुआत करेंगे टिंकू सर के माध्यम से। आज हम सभी लोगों के बीच केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसके माध्यम से 2025 एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग क्लास के माध्यम से याद करने का कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रावा है? हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रावा है? जिसका आंसर होगा सहसंयोजक रावा। और यह सहसंयोजक रावा इसलिए है क्योंकि यह सहसंयोजी अबंध के द्वारा बना होता है। इसके अंतर्गत मतलब H अबंध निर्माण होते हैं। दूसरा प्रश्न आपके पास है, जो NaCl रावा की संरचना है, NaCl रावा का संरचना जो है वह फलक केंद्रित होता है। फलक केंद्रित कहने का मतलब होता है FCC। फलक केंद्रित कहने का मतलब होता है FCC, यानी FCC में डाइस जो होते हैं, जो पासा हम लोग खेलते हैं उसमें 6 फलक होते हैं। उसमें से आपका एक बार में आपके पास पासे का 2 भाग दिखता है। उसी तरह से एक भाग पर आपके पास Na+ और दूसरे भाग पर हमेशा आपके पास NCl- दिखेगा। नेक्स्ट आपके पास तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? तो वह आपके पास है हीरा। हीरा आपका सहसंयोजक ठोस है। और हीरा जो है आपको सहसंयोजक ठोस इसलिए है क्योंकि यह क्रिस्टलीय पदार्थ है। तीसरा प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न जो है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालक की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालक की संख्या जो है 3 होता है। और वह आपको क्यूबिक यूनिट सेल के तहत इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसको SCC, BCC और FCC कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास पांचवा प्रश्न क्या है, एक अष्टफलकीय रिक्तिका में कितने गोलों से घिरे होते हैं? एक अष्टफलकीय रिक्तिका में कितने गोलों से घिरे होते हैं? तो वह 6 गोलों से घिरे होते हैं। अष्टफलकीय रिक्तिका कहने का मतलब होता है हेक्सागोनल संरचना। और हेक्सागोनल जब संरचना बनाइएगा तो उसका संरचना आपके पास इस तरह से होगा। और यहाँ जो है यह संरचना टोटल 6 फलक के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपके पास 6 नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो आपका होगा शॉर्टकी दोष। क्या होगा? शॉर्टकी दोष। और क्रिस्टल के घनत्व में कमी होने का मतलब हुआ कि इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों अपने स्थान से, धन आयन और ऋण आयन दोनों अपने स्थान से अंतर आकाश हो जाते हैं। दोनों अपने स्थान से अंतर आकाश हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फैरी चुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन फैरी चुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4। फैरी चुंबकीय कहने का मतलब होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। फैरी चुंबकीय कहने का मतलब होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है वह सही तरीके से सजाया हुआ नहीं रहेगा, प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट आपके पास अगला प्रश्न है 8 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? यानी कांच। कांच इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है
क्योंकि यह अतिसूचित द्रव है। इसमें अगला एक और प्रश्न आएगा जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा SiC, वह कांच से रिलेटेड है क्योंकि वहां कांच अतिसूचित द्रव होता है और इसका परास जो होता है दीर्घ होता है, वह बहुत धीरे धीरे पिघलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तब कौन सा दोष होता है? तो यहाँ आपके पास है फ्रेंकल दोष, सॉरी इसमें आपका क्या हो जाएगा एफ सेंटर दोष। और यहाँ पर रावा में जब इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा एफ सेंटर दोष। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, बेरावदार ठोस का उदाहरण है, बेरावदार ठोस का उदाहरण है रबर। बेरावदार कहने का मतलब होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है तो यह आपके पास होगा 12। SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 12 होती है क्योंकि हेक्सागोनल का संरचना अभी जो देखे हैं उसमें 6 होता है और हेक्सागोनल को 2 से गुना करने के बाद SCP का संरचना जो हो जाएगा 12। यह संख्या आपको याद करना होगा क्योंकि क्लास में आप लोगों को बताया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है यानी CrO2। और यह जो है कैसेट में प्रयोग किया जाता है, कैसेट के उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर आपके पास प्रश्न है, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के, क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के और इसे मध्य आंतरिक बंधन बल के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। इसमें आयनिक ठोस, धात्विक ठोस इत्यादि नाम आते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगला प्रश्न है, रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस आपका क्या हो जाएगा हीरा जो अभी देखे हैं। नेक्स्ट आपके पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचना वाले ठोस के बिंदु B के समन्वय संख्या होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में निम्नलिखित संरचना वाले ठोस के बिंदु B की समन्वय संख्या होती है 6 होगा। इसका आंसर आपके पास क्या होगा 6 होगा, ठीक है, क्योंकि निम्नलिखित संरचना में बिंदु B का समन्वय संख्या आपके पास है यहाँ जो है एक यहाँ और एक यहाँ फेस के उधर आधार पर देखा जाता है और यह समन्वय संख्या आपको जो है 6 होता है, मतलब फलक पर केंद्रित परमाणु की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न आपके पास है, SCP संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है 0.74%। SCP संरचना में पैकिंग प्रभाव जो है वो आपका 0.74% हेक्सागोनल संरचना में। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो है 7 होता है और इसे 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका घनाकार, ब्रेवाजालक इत्यादि नाम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके पास है 18 नंबर, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है तो BCC का संकुलन क्षमता 68% होता है और टोटल परसेंटेज 100% होता है। तो 100 में से 68 घटाने पर आपका 32% आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास 19 नंबर है, एक धातु का नवाकरण हेक्सागोनल पैकेट SCP संरचना में होता है तो धातु की कंडीशन संख्या क्या होगी? तो धातु की कंडीशन संख्या क्या होगी, यानी कि इसका कंडीशन संख्या 12 होता है, यानी हेक्सागोनल संरचना है यानी 6 का डबल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, जो आप लोगों को क्लास में बताया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय क्वाड और अष्टफलकीय क्वाड होते हैं? इसका आंसर आपके पास SCP और CCP होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोगों के पास, Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या है। Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या है। अगला प्रश्न आप लोगों के पास है, Na2O में या कोऑर्डिनेशन नंबर है
और इसका जो होगा आपका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोगों के पास है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु के तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु के तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? यह आपका CrO2 है और यह कैसेट के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 23 नंबर आप लोगों को, निम्नलिखित में कौन बेरोदार ठोस है अथवा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? निम्नलिखित में कौन रवाहीन है? तो इसका आप लोगों का क्वार्ट्ज ग्लास, और क्वार्ट्ज ग्लास मतलब सिलिकॉन जो है वह आप लोगों को अतिस्थित द्रव भी कहा जाता है, जो कांच में भी होता है। इसका प्रास दीर्घ होता है और धीरे धीरे आसानी से यह पिघलता है। नेक्स्ट आपके पास 24 नंबर आपका प्रश्न जो है वह सदृश परमाणुओं एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या होती है। चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 8। चतुष्फलकीय कहने का मतलब होता है कि जो क्यूबॉइड होता है उसके घनाकार पर घनों पर संख्या का कितना होगा, तो यहाँ पर इसका घनों पर संख्या जो है, इसके कॉर्नर पर जो संख्या होगा उसी को चतुष्फलकीय क्यूबॉइड का नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना कॉर्नर होता है उतनी उसकी संख्या होती है। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल तंत्र एबी में निम्नलिखित किस क्रिस्टल तंत्र में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एवं A अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और नॉट इक्वल टू गामा वर्तमान रहता है? तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑर्थोरॉम्बिक। आप लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑर्थोरॉम्बिक। इसको 7 भागों में बांटा गया था, उसी में से एक भाग है जिसका बारे में पूछा है, उसका आंसर है आपको ऑर्थोरॉम्बिक। इसी तरह से आपका यह क्लास खत्म होता है। आज का क्लास मॉडर्न कैरियर जोन को आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास सॉल्यूशन के बारे में अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा।